Hello friends, today we read Unit 1 Wonderful Waste. Waste can be quite useful. जो waste है वो भी useful हो सकता है. Find out for yourself from this story. पता लगाते हैं इस कहानी से. Yourself यानी खुद. हम खुद पता लगाते हैं इस कहानी से. अच्छा, वेस्ट माना आप सब जानते हैं ना क्या होता है वेस्ट? जो चीज किसी काम की ना हो. वंस द महाराजा ऑफ ट्रावनकोर ऑर्डर्ड अ ग्रैंड डिनर इन हिज पैलेस. एक बार जो त्रावणकोर के महाराज हैं उन्होंने ऑर्डर दिया एक बड़े से रात के भोजन का. ग्रैंड डिनर. डिनर क्या होता है? रात का जो हम भोजन खाते हैं वो. और ग्रैंड यानी बड़ा, बहुत सारे लोगों के लिए मतलब. और पैलेस माना महल. ऑर्डर्ड आदेश. इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर द महाराजा एंटर्ड द किचन टू सर्वे द डिशेस दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट. फिर राजा ने दोपहर के समय क्या किया? डिनर होने से पहले उन्होंने कहा एक बार सारा देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि कैसा बना है. तो उन्होंने किचन में एंटर किया. किचन में वो गए ये देखने की क्या प्रिपरेशन हुई है फीस्ट की. फीस्ट माना दावत, जो रात को दावत है उसके लिए कैसी तैयारी हुई है. What are you going to do with those vegetables scraps? He asked the cook, pointed to the basket of scraps near the cook. तुम इन सब्जियों के छिलकों का क्या करोगे? उन्होंने कुक से यानी रसोइये से पूछा. जो वहाँ एक टोकरा पड़ा था उसमें सारी सब्जियों के छिलके और टुकड़े पड़े थे. तो उन्होंने पूछा कि तुम इसका क्या करोगे. द कुक रिप्लाइड, दे आर वेस्ट, वी विल थ्रो देम अवे. रसोइये ने कहा ये सब वेस्ट हैं, फालतू हैं, हम इन्हें बाहर फेंक देंगे. यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल्स. तुम इन सब सब्जियों के टुकड़ों को बर्बाद नहीं कर सकते हो. किसने कहा? महाराजा ने कहा. बिट्स माना जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसके लिए बोलते हैं. फाइंड अ वे टू यूज दैम द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉक्ड अवे. उन्होंने कहा कि इन सब को काम में लेने का कोई तरीका निकालो. राजा ने सख्ती से आदेश दिया और वहां से चले गए. स्ट्रेनली माना सख्ती से, कमांडेड माना आदेश दिया. द कुक वॉज इन अ फिक्स एंड केप्ट स्टार्टिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम. रसोइया सोच में पड़ गया और वो थोड़ी देर के लिए उन वेजिटेबल स्क्रैप्स को ऐसे देखता रहा. सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड. अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया. ही टुक ऑल द वेजिटेबल्स बिट्स. उसने सारे सब्जियों के टुकड़ों को लिया. वॉश्ड दैम एंड क्लीन्ड दैम वेल. उनको धोया और साफ किया. वॉश्ड माना धोया और क्लीन्ड माना साफ किया. देन ही कट दैम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स. फिर उसने उनको लॉन्ग स्ट्रिप्स में, लंबी लंबी पट्टियों में काटा. ही पुट दैम इन अ ह्यूज पॉट एंड प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक. फिर उसने क्या किया? एक बड़ा सा मटका लिया, एक पॉट लिया और उसमें वो सब सब्जियां डाली और उसको आग पे चढ़ा दिया यानी चूल्हे पे रख दिया. ह्यूज यानी बड़ा. नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर. नेक्स्ट उसने क्या किया? उसने थोड़ा फ्रेश कोकोनट, ताज़ा नारियल, हरी मिर्च और लहसुन, उनको एक साथ ग्राउंड किया, पीसा. ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स. फिर उसने इस पेस्ट को जो उसने अभी बनाया था नारियल से, लहसुन से, हरी मिर्ची से, उसको और थोड़ा नमक उस जो कुकिंग हो रही थी, वेजिटेबल पक रही थी, उसमें डाल दिया इस पेस्ट को. अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट. फिर उस पॉट में से
एकदम अच्छी सी खुशबू, टेम्पटिंग माना मोहक, मन को मोहने वाली स्मेल, खुशबू आनी शुरू हो गई। नाउ ही whipped some curd and added it to the curry। अब उसने क्या किया, थोड़ा दही लिया, उसको फेंटा और उस कड़ी में डाल दिया। He also poured a few spoonful of coconut oil and decorated the dish with curry leaves। और उसने कुछ चम्मच नारियल के तेल उस पर डाले, डिश पर जो उसने बनाई थी, और उसको कड़ी लीव्स से डेकोरेट कर दिया। डेकोरेट करना माना उसको सजाया। लो एंड बिहोल्ड द न्यू डिश वॉज रेडी। लो देखो, नई डिश तैयार थी। द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट्स दैट इवनिंग। रसोइये ने मेहमानों को शाम को वो नया व्यंजन परोसा, वो जो न्यू डिश थी वो उसने गेस्ट को सर्व की। एवरीवन वॉज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश। हर कोई उस न्यू डिश का नाम जानने के लिए उत्सुक था। ईगर माना उत्सुक, कुछ जानने के लिए हमारे अंदर जिज्ञासा होती है, उसे हम बोलते हैं ईगर। द कुक थॉट एंड थॉट। रसोइये ने सोचा और फिर सोचा। देन अ नेम केम टू हिज माइंड। तभी एक नाम उसके दिमाग में आया। ही नेम्ड इट एवियल, अवियल। उन्होंने उसे अवियल नाम दिया। एवियल became famous of all Kerala and is now one of the dishes in a traditional Kerala feast। अब अवियल जो है वो केरल में प्रसिद्ध हो गया है। जो एक पारंपरिक फूड होता है, पारंपरिक व्यंजन होता है, उस वाली लिस्ट में अवियल का नाम आता है। केरल में जब भी कोई दावत हो तो वहाँ अवियल एक विशेष पकवान होता है, एक स्पेशल डिश होती है। एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट। और अब आप इमेजिन करो कि ये सब कहाँ से आया था। ये सब कचरे की टोकरी में से आया था। हमारे चैप्टर का नाम क्या है? वंडरफुल वेस्ट। तो ये था वंडरफुल वेस्ट, जिससे उस कुक ने एक excellent dish बनाई। I hope you understand the chapter. Okay, bye. Thank you.